समाज बना तो कुछ अनिवार्य शर्तें भी बनी। उनमें सबसे पहली थी नैसर्गिक व्यक्तिगत मूल्यों को अक्षुण्ण रखते हुए सबका कल्याण सर्वोपरि रखना। कालांतर में बेंथम ने इसे सबके लिए सबसे बड़ा सुख कहकर दुनिया के कानून का मूल मंत्र बना दिया, लेकिन इसकी भी सीमा थी। भारत में संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 19(1) के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी को मौलिक अधिकार तो माना, लेकिन साथ ही अनुच्छेद 19(2) के तहत उसमें प्रतिबंध भी लगाए। उनमें से एक था शिष्टाचार और सदाचार के हित में। कालांतर में डॉक्ट्रिन ऑफ कंटेम्पररी कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स आया, लेकिन सदाचार के मौलिक प्रतिबंधों पर दुनिया के किसी कोर्ट ने ढिलाई नहीं दी। व्यक्तिक आज़ादी के नाम पर समाज की चेतना को कुंठित करने वाली कोई भी अभिव्यक्ति मान्य नहीं। पत्रकारों और सामान्य नागरिकों को अभिव्यक्ति की आज़ादी, विचारों के आदान प्रदान से जनमत को बेहतर करने के उद्देश्य से मिली, लेकिन राज्य को अधिकार है कि वह जनहित तय करे। सहज, सस्ती और सर्वसुलभ तकनीकी के जरिए अभिव्यक्ति के नाम पर फूहड़ कंटेंट समाज के लिए खतरा बन गया है। यह तर्क कि लोग यही सब देखते सुनते हैं, कानून, न्याय और नैतिकता की कम समझ दिखाता है। यूट्यूबर्स अपनी जिम्मेदारी समझी। पैरा सीबीआई ने राजस्थान में अवैध खनन, बजरी माफियाओं और परिवहन की जांच से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट में सीबीआई की ओर से कहा गया कि हमारे पास संसाधन नहीं है, इसलिए हम जांच करने में असमर्थ हैं। हाई कोर्ट ने 17 मार्च को सीबीआई निदेशक को तलब किया है। पैरा हाई कोर्ट ने सीबीआई निदेशक को व्यक्तिगत या वीसी के जरिए स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है कि इन मामलों में क्या अनुसंधान चल रहा है। साथ ही यह भी बताने को कहा है कि अदालत के आदेश की इतनी लंबी अवधि होने के बाद भी अवैध बजरी खनन और माफियाओं के खिलाफ उचित कार्रवाई क्यों नहीं की गई। जस्टिस समीर जैन ने यह निर्देश बजरी चोरी के मामले में आरोपी जब्बार की जमानत से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। हाई कोर्ट ने 16 अप्रैल 2024 को बूंदी के सदर थाने में बजरी चोरी के इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी। साथ ही बनारस व चंबल के समीप
के अवैध बजरी खनन व बजरी माफियाओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर में अनुसंधान रिपोर्ट पेश करने को कहा था। सीबीआई ने एक मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश कर दी है। वहीं बनास और चंबल के आसपास में बजरी खनन से जुड़े 416 केस दर्ज विभिन्न थानों में दर्ज हैं। पैरा सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि दृष्टिहीन व्यक्तियों को न्यायिक सेवाओं में रोजगार के अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने यह फैसला 6 याचिकाओं पर दिया है। इन याचिकाओं में कुछ राज्यों में न्यायिक सेवा में दृष्टिहीन उम्मीदवारों को आरक्षण न देने को चुनौती दी गई थी। पैरा पीठ ने स्पष्ट किया कि दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए कोई अतिरिक्त कठिन शर्त नहीं लगाई जा सकती, जैसे न्यूनतम 70% अंकों की बाध्यता या 3 साल वकालत का अनुभव। पीठ ने पिछले 3 साल दिसंबर को इस पर सुनवाई पूरी की थी। पीठ ने कहा, दिव्यांग व्यक्तियों को न्यायिक सेवा में भाग लेने से वंचित करना उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है। सभी चयन प्रक्रिया में उन्हें समान अवसर मिलना चाहिए। पैरा स्टाम्प की जालसाजी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सीकर में हाल ही फर्जी नोटेरी से बनाए गए प्लॉट के पट्टे को रद्द करने का मामला सामने आया। इसके बाद दैनिक भास्कर ने स्टाम्प की जालसाजी से जुड़े बड़े मामलों की पड़ताल की। सामने आया कि संबंधित अधिकारी कई मामलों में आरोपियों को बचाते रहे। इसी वजह से ज़्यादातर मामले लंबे समय से पेंडिंग है। समाप्त।